Hello students, welcome back to Vidya Coaching Center. I hope you all are doing very great. तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हमने क्लास फिफ्थ की मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट किया था द फिश टेल। तो उसको हमने पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी, उसकी 6 वीडियोस हैं जो कि वो चैप्टर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप उसको आराम से जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है शेप्स एंड एंगल्स। ठीक है, ये आप ही की बुक का एनसीईआरटी बेस्ड है ये चैप्टर। तो आज हम अपनी क्लास में इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि आज के चैप्टर में है क्या और हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मींस शेप्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, किस किस तरह की शेप्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ने वाले हैं शेप्स के बारे में। ठीक है, इसमें आपको कुछ दो करेक्टर्स दिए होंगे, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, फिर हम शेप्स से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। देन फिर हम आएंगे एंगल्स पे आएंगे और आपकी बुक के सभी टॉपिक्स को, सभी शेप्स को देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आज की क्लास का हमारा रहने वाला है। तो आई होप सभी क्लास में आ गए होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि शेप्स और एंगल्स होते क्या हैं। ठीक है, मैं अभी आपको शॉर्ट में एक चीज समझाती हूँ। देखिए, क्या होते हैं शेप्स। शेप का मीन्स क्या होता है, मीन्स शेप का मीनिंग होता है आकार, मतलब कुछ भी चीज है। ठीक है, जैसे ये चीज बना दी। ठीक है, एक बॉक्स टाइप बना दिया, तो इसको आप, इस शेप को हम नेम दे देंगे स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर बना दिया मैंने। अगर मैं इसी को थोड़ा सा लंबा कर दूं तो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, और मैं अगर इसी को 4 साइड में ना बना के 3 साइड्स में बना दूं तो ये क्या बन जाता है, एक ट्राइंगल बन जाता है। अगर आप कुछ ऐसे गोल बना दो तो वो क्या हो जाता है, सर्कल। अगर मैं सर्कल को बिल्कुल ऐसा ना बना के इस टाइप में बना देती हूँ तो उसको क्या हो जाता है, ये ओवल। ठीक है, तो इस तरह की कुछ शेप्स होती है, इन सब ये सब क्या हमारी शेप्स हैं। मीन्स कुछ भी चीज है उसको आप शेप दे रहे हो, आकार दे रहे हो। ठीक है, तो उनको बोलते हैं शेप। जैसे आपका फेस, सबके फेस फेस की शेप अलग अलग होती है, किसी का गोल होता है, किसी का लंबा होता है। ठीक है, तो शेप्स, आप शेप्स हर चीज में देख सकते हो। आप बोलते हो ना कि इसकी शेप कैसी है, देख इसकी शेप कैसी है, इस टाइप में। तो आप वहां से, आप ये तभी तो बोल पाओगे जब आपको शेप्स के बारे में जानकारी होगी। तो इसलिए आज हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया अभी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ओवल, इनके अलावा भी काफी सारी शेप्स होती हैं। ठीक है, जिसकी 5 साइड हो गई। जैसे ये 5 साइड वाला क्या होता है, पेंटागन होता है। पेंटागन हो गया। 6 साइड वाला हेक्सागन हो गया, ऐसे ऑक्टागन हो गया, हेप्टागन हो गया। तो जितनी जितनी साइड होती है उसके अकॉर्डिंग उनके नेम भी हैं, क्योंकि शेप का नेम भी तो होगा। आप, हम डिफाइन कैसे करेंगे, आपने बोला ये शेप है, तो कैसे बताओगे कि ये कौन सी शेप है। ठीक है, तो इसलिए सभी शेप्स की डिफरेंट डिफरेंट नेम भी हैं, जिससे आप उनको डिफाइन कर सके। ठीक है, चलिए शेप्स तो सबको समझ आ गया। अब हम क्या समझते हैं, एंगल को समझते हैं। देखिए, एंगल क्या होता है, मीन्स मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ी हूँ। ठीक है, मतलब किसी भी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पे कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच देना, क्या होता है, एक एंगल बन जाता है। ऐसे कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो सारे अलग अलग एंगल हैं, जैसे कि ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अगर हम इसके बीच में कर दे तो ये हो गया 45 डिग्री का एंगल। ऐसे ही इसको अगर आप ऐसे हाफ कर दो तो क्या हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो तो हो गया 270 डिग्री का एंगल। इसको पूरा कर दो, सर्कल एक पूरा राउंड ले लो तो उसको क्या बोलेंगे, 360 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से काफी सारे एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे फर्दर क्लासेस में। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझे कि एंगल क्या होता है, मीन्स दो साइड्स के बीच में जो बनता है ये होता है एंगल। मीन्स ये क्या हो गई, साइड्स हो गई। ये देखिए, जैसे मैंने बनाया, ये स्क्वायर बनाया। ठीक है, ये क्या है, इसकी 1 2 3 4, ये सब क्या है, साइड्स हैं। 1 2 3 4, मीन्स इसकी
फोर साइड्स हैं। हम इसमें एंगल देखें तो एंगल कहाँ बनेंगे, मीन्स दो साइड्स के बीच में जो होता है, ये दो साइड के बीच में ये हो गया एंगल, इन दो साइड्स के बीच में ये एंगल हो गया, एंड इन दो साइड्स के बीच में ये एंगल हो गया, इन दो साइड्स में ये एंगल। तो इन्हें बोलते हैं हम एंगल्स, जो कि दो साइड्स के बीच में होता है, उसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये कितने का भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अभी अब फर्दर क्लास में हम एंगल को भी समझेंगे, शेप्स को भी समझेंगे। आई होप अभी जितना मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। चलिए, अब हम ये पढ़ते हैं कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। चलिए साथ साथ रीड करेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर और अच्छे से समझ आए और आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाए। चलिए क्या लिखा है, रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स। क्या बोला गया है इसमें, क्या है आपकी बुक में, रोहिणी है और एक मोहिनी है, जो कि ट्विन सिस्टर है, मतलब जुड़वा बहनें हैं। दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। उनको क्या अच्छा लगता है, उनको दोनों को एक जैसी चीजें करना अच्छा लगता है, मतलब दोनों एक जैसी चीजें करते हैं। जैसे ट्विंस क्या होता है, फेस सेम होता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम होती है, सब कुछ चीजें सेम होती है। तो इसमें क्या बोला, उनको जो काम करना चीजें करना अच्छा लगता है, वो दोनों को सेम अच्छा लगता है। ठीक है, वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विद मैच स्टिक। एक बार वो क्या कर रही होती है, एक दिन दोनों शेप्स बना रही होती है विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। अब ये तो एक वैसे गलत बात है, फिर भी कोई भी नहीं, हम कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। मैच स्टिक से वो क्या बना रही थी, शेप्स बना रही थी, बट मैच स्टिक का यूज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी जल सकती है। लेकिन वो हाँ यहाँ पे जला नहीं रही थी उनको, क्या कर रही थी उनसे, ओनली शेप्स बना रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, शैला गेव देम अ चैलेंज। फिर शैला क्या करती है, उन्हें एक चैलेंज देती है। ठीक है, एक चैलेंज देती है। क्या चैलेंज होता है वो, ये देखो, ये शैला बोल रही है, क्या बोल रही है शैला, रोहिणी विल मेक अ शेप। रोहिणी एक शेप बनाएगी। ठीक है, रोहिणी हैज टू मेक द सेम, सॉरी यहाँ पे आएगा मोहिनी, मोहिनी हैज टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट, बट शी कैन आस्क क्वेश्चन। देखो, शैला ने उसे उन्हें क्या चैलेंज दिया है, शैला बोलती है कि रोहिणी एक शेप बनाएगी, और मोहिनी क्या करेगी, उसको बिना देखे उसको वैसी ही शेप बनानी है जो कि रोहिणी ने बनाई है, लेकिन बिना देखे। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, बट शी कैन आस्क क्वेश्चन। मोहिनी रोहिणी से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है मतलब कि शेप का साइज कैसा है, उसकी साइड्स कितनी है। ठीक है, तो ये सब पूछ सकती है, एंगल के बारे में पूछ सकती है, लेकिन उसको देख नहीं सकती। तो इस तरीके से उसने चैलेंज किया शैला ने मोहिनी एंड रोहिणी को। फिर ये क्या बोलती है, ओ दैट इज सो सिंपल। क्या बोलते हैं, ओ दैट इज सो सिंपल, तो क्या ये बोल देती है। चलिए आगे देखते हैं आप, आगे क्या होता है। रोहिणी मेड दिस शेप, रोहिणी ने ये शेप बनाई है, देखिए ये शेप बनाई है रोहिणी ने। इस तरह की कुछ शेप रोहिणी ने बना ली है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मोहिनी मोहिनी क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि उसने बोला था ना कि आपको रोहिणी ने जो शेप बनाई वो मोहिनी को देखनी नहीं है, बट वो क्वेश्चन पुट कर सकती है उससे। तो मोहिनी क्या क्वेश्चन कर रही है, मोहिनी कर रही है, इज इट अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप। वो उससे पूछ रही है क्या ये क्लोज्ड शेप है या फिर ओपन शेप है। अब क्लोज्ड और ओपन का मीनिंग क्या है, चलिए ये देखते हैं। क्लोज्ड और ओपन का मीनिंग, क्लोज्ड एंड ओपन। ठीक है, क्लोज्ड का मीन्स आप समझ पा रहे, क्लोज मतलब बिल्कुल बंद, जहां से बिल्कुल ना अंदर आने की जगह हो, सॉरी ना अंदर आ सके कोई, ना कोई बाहर जाके जा सके, तो वो क्या होता है, क्लोज शेप। ये जैसे कि जो रोहिणी ने बनाया है वो क्या है, क्लोज शेप। देखिए इसमें कोई स्पेस दिख रहा है आपको कहीं से अंदर आने का या फिर बाहर जाने का, नहीं। तो ये क्या हो गई, क्लोज शेप, जहां से कोई भी जगह ना हो अंदर से बाहर आने की या फिर बाहर से अंदर जाने की, ये हो गया एक क्लोज शेप। ये एक क्लोज्ड शेप हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, क्लोज्ड शेप होते हैं। और ओपन शेप हम क्या नहीं कहेंगे, लाइक ये ये एक क्या हो गया, ओपन शेप। इसमें आप यहाँ से अंदर आ सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये ओपन शेप हो गया, और ये हो गया एक ओपन शेप, यहाँ से आप अंदर आ सकते हो और बाहर भी जा सकते हो। तो इस तरह का क्या होते हैं, ओपन शेप होते हैं। और जो बिल्कुल क्लोज और इसमें कोई भी स्पेस ना हो अंदर से बाहर जाने का, बाहर से अंदर आने का, वो आपके क्लोज्ड शेप होते हैं। ठीक है, तो मोहिनी ने क्या पूछा था,
कि क्या वो क्लोज शेप है या फिर ओपन शेप है। तो क्या है, ये क्लोज शेप है, ठीक है, आपको पता है। तो रोहिणी ने आंसर किया इट इज अ क्लोज्ड शेप, ठीक है, क्लोज्ड शेप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करती है मोहिनी, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, कितनी साइड्स है उसमें। साइड्स मैंने आपको बताया था, ये होती है साइड्स, चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, मीन्स इसके जो रोहिणी ने बनाया है उसमें 6 साइड्स हैं। तो रोहिणी क्या बोलती है, रोहिणी इट हैज 6 साइड्स, ठीक है, रोहिणी ने क्या बोला, इट हैज 6 साइड्स, ठीक है। अब उसने सब कुछ बता दिया, उसने जो जो क्वेश्चन पुट किया उसने सब कुछ बता दिया, अब उसके बेसिस पे वो बनाएंगी। तो देखिए मोहिनी ने क्या बनाया है, मोहिनी मेड दिस, राइट, क्या बनाया ये देखिए, ये बनाया है मोहिनी ने। तो क्या ये सेम इसी के जैसा है, देखिए क्या ये सेम मैच हो रहा है, नहीं बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। बट जो उसने उससे क्वेश्चन पुट किया उसके अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही बना है, देखिए बिल्कुल क्लोज्ड फिगर है ये, है ना, क्लोज्ड शेप है एकदम। और इसमें साइड देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, साइड भी 6 है। फिर भी ये गलत क्यों बना है, देखिए फिगर भी क्लोज्ड है, साइड भी 6 है, फिर भी ये सेम उसके जैसा क्यों नहीं बना, क्या कमी है इसमें, क्या चीज है जो कि इनमें डिफरेंट है, क्या चीज है, एंगल, एंगल इनमें डिफरेंट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एंगल्स क्या होते हैं, जो दो साइड्स के बीच में होता है, देखिए जैसे देखिए यहाँ इतना बड़ा एंगल ऐसे बन रहा है, क्या इसमें ऐसे एंगल बन पा रहे हैं, इसमें देखिए इक्वल इक्वल एंगल होंगे, बट इसमें क्या है, यहाँ पे इतना बड़ा एंगल है, फिर यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे फिर से अगेन इतने बड़े बड़े एंगल है, ठीक है। तो एंगल भी एक अलग से पार्ट होता है, एंगल, एंगल की वजह से क्या हो रहा है, गलत बन रहे हैं उसके, उसकी शेप उससे मैच नहीं कर रही है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, फिर आप एंगल्स को अच्छे से समझना। देखिए पढ़िए आगे क्या लिखा हुआ है, नाउ यू गिव द आंसर। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, उसके आंसर्स आपको करने हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट अ क्लोज्ड शेप, डज इट हैव 6 साइड्स। क्या जो उसने बनाया था, मोहिनी ने जो बनाया था, क्या उसको क्लोज्ड था। देखिए मोहिनी ने कैसा बनाया था, एक बार देख लेते हैं हम दोबारा से। मोहिनी ने ये बनाया था, राइट, मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। क्या बनाया था मोहिनी ने, इस तरीके से कुछ बनाया था, ठीक है। तो क्या पूछा है, इज इट अ क्लोज्ड शिप, या आपको पता है ये तो क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है। और क्या पूछा है, आप या आंसर कर दो, यस इट इज अ क्लोज्ड शिप, ओके। आगे देखिए, डज इट हैव 6 साइड्स, क्या इसकी 6 साइड्स हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, साइड्स आपको पता है हम कैसे काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से, ठीक है। यस इट हैज 6 साइड्स, ठीक है, ये भी यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इट इज नॉट एट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, सो मोहिनी ट्राइड अगेन। लेकिन जो मोहिनी ने रोहिणी ने शेप बनाई थी वो इससे मैच नहीं कर रही है, फिर भी तो मोहिनी ने क्या करा, अगेन ट्राई किया। देखिए ये क्या किसकी शेप है, मोहिनी की शेप है, और रोहिणी ने क्या शेप बनाई थी, ये थी रोहिणी की शेप, ठीक है, ये इसे मैच नहीं कर रही। तो वो क्या करती है मोहिनी, दोबारा से ट्राई करती है, दिस इज वट शी मेड, अब क्या बनाती है वो ये वाली शेप बनाती है, देखिए अब उसने ये शेप बनाई दी है, मोहिनी ने दोबारा ट्राई किया है। तो क्या अब ये उसकी जैसी लग रही है, नहीं ये अभी भी उसकी जैसी नहीं है। बट इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें क्या है, क्लोज्ड फिगर है ये भी, देखो कहीं से ओपन नहीं है, ठीक है। और इसमें साइड्स कितनी है,
1 2 3 4 5 एंड 6। साइड्स भी क्या है, 6 है, फिर भी ये सेम नहीं बन रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इज इट अ क्लोज्ड शेप विद 6 साइड्स? यस, दिस इज अ क्लोज्ड शेप एंड इट हैज 6 साइड्स। यस। आगे क्वेश्चन पढ़िए। इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी? क्या जो रोहिणी ने बनाई थी, क्या ये उससे मैच कर रही है, सेम है उसकी तरह? देखिए, क्या ये सेम है दोनों? नहीं, बस क्या सेम है इसमें, साइड सेम है और ये ओपन क्लोज्ड है दोनों, ये सेम है, लेकिन शेप उनका फिर भी सेम नहीं बन रहा है। क्या रीजन हो सकता है? आगे देखिए। इज देयर सम वे टू से इन वट वे दीज आर डिफरेंट? आपको रीजन बताना है कि किस चीज से ये दोनों अलग बन रहे हैं, क्या चीज होनी चाहिए इनमें जिससे ये सेम बन जाए। तो वो क्या है, एंगल। मैंने आपको बताया था एंगल, ठीक है, कि इनके बीच की जो एंगल है वो सेम होनी चाहिए, तभी ये क्या होंगी, सेम शेप बन पाएंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि देखिए इसके कैसे एंगल बन रहे हैं, इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। एंड ठीक है, बट इसमें कैसे बन रहे हैं, इधर इधर, ये एक कुछ दो बड़े एंगल बन गए, ये इधर ये इधर। तो आप देख पा रहे हो कि इसके इसके सभी एंगल क्या सेम लग रहे हैं, जैसे देखो ये भी सेम है, ये भी सबके साइज थोड़े थोड़े सेम है। बट इसमें देखो, जो ये वाला एंगल है इसके जैसा लग रहा है, और ये वाले एंगल इसके जैसा है, और ये एंगल इसके जैसा है। तो इसमें डिफरेंस है, सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, तो एंगल का ये एक ऐसा डिफरेंट है जो कि शेप्स को अलग कर रहा है, जो कि एक जैसी शेप नहीं बनने दे रहा है। तो एंगल्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी क्या होंगी, शेप्स सेम बन पाएंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या हो रहा है, मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप। मोहिनी ने दोबारा ट्राई किया लेकिन फिर से डिफरेंट शेप बनी। गेस एंड मेक टू मोर शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। तो आपको क्या करना है, गेस करना है कि उसने और कौन कौन सी दो शेप्स बनाई होंगी ऐसी जो कि मैच नहीं कर रही होंगी इससे। तो आपको क्या बताना है, बस जो कि क्लोज्ड हो और जो कि 6 उससे बना हो, 6 साइड से। हम यहाँ ट्राई करते हैं, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। अम, जैसे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 साइड्स हैं, तो मोहिनी ने शायद ये बनाया होगा, क्योंकि ये रोहिणी जैसा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये क्लोज भी और 6 साइड्स पे उसने ट्राई किया था ना। तो आपको बताने कौन कौन सी ऐसी दो शेप हो सकती है जो कि उसने ट्राई की होगी। और देखते हैं। 1 2 3 4 5। नहीं, ये तो बन जाएगा उसके जैसे ही। एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6। तो ये भी एक शेप है, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी, बस आपको क्या देखना है, वो क्लोज्ड फिगर हो, उसकी 6 साइड्स हो। तो ऐसे आप इनडेफिनेट क्या बना सकते हो, बहुत सारी शेप्स बन सकती है, इस तरीके से बहुत शेप बना सकते हो जिसकी 6 साइड्स हो और क्या हो, वो क्लोज्ड फिगर हो। तो ऐसे काफी सारी बन सकती है, बट इनके एंगल सेम नहीं है, इसलिए हम रोहिणी जैसी शेप नहीं बना पा रहे। सबके एंगल डिफरेंट डिफरेंट है। देखो, यहाँ पे एक अलग एंगल बन रहा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। इनका इनके बीच में गैप देखिए, ये कितना बड़ा एंगल बन रहा है, ये छोटा सा एंगल है, ये भी बड़ा एंगल है, ये भी एक छोटा एंगल है। तो इस तरीके से एंगल में डिफरेंस है, इसीलिए वो शेप हमारी जैसी नहीं बन पा रही है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब क्या होता है, मोहिनी इज नाउ टायर्ड। अब मोहिनी क्या हो जाती है, थक जाती है, थक जाती है ट्राई करते करते। ऑफ ट्राइंग एंड आस्क शैला व्हाट टू डू। और शैला से पूछती है अब क्या करें, मैंने तो इतना ट्राई किया लेकिन वो उसकी जैसी शेप नहीं बन पा रही है मेरी, लेकिन जो वो इंस्ट्रक्शन दे रही है मैं तो वही फॉलो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारी मेरी शेप उसकी जैसी
रोहिणी की जैसी नहीं बन पा रही है, तो अब क्या करूं मैं शैला, वो शैला से पूछती है। तो शैला क्या कहती है, इफ यू आस्क फॉर द एंगल्स, अगर तुम एंगल्स के बारे में पूछो, दैट द मैच स्टिक मेक एट द कॉर्नर, यू कैन डू इट, जो कि दो मैच स्टिक को मैच करके बन रहा है। देखिए मैंने एंगल आपको बताया था, ये शेप है, तो इसमें ये मैच स्टिक से आप समझ लो, तो मैच स्टिक, दो मैच स्टिक को मैच ऐड करके क्या बन रहा है, एक एंगल बनता है। उसी को यहाँ जो मतलब बीच में जो होता है, उसको हम एंगल बोलते हैं। तो वो क्या बोलती है, अगर आप एंगल्स के बारे में बात करो तो यू कैन डू इट, तो तुम कर सकती हो, तो तुम इसको इसको ऐसे शेप बना सकती हो, ठीक है। तो वो क्या बोलती है, ओ सो लेट अस लुक फॉर द एंगल, चलिए हम फिर एंगल्स को ही देखते हैं। एंगल्स देखने के लिए फिर वो कहती है, चलो अब हम शेप्स में एंगल्स को देख लेते हैं। ये रहे एंगल्स। तो ये कौन सी शेप है, जो कि रोहिणी ने बनाई थी, और ये दोनों कौन सी शेप है, जो कि मोहिनी ने बनाई थी। लुक एट द एंगल मार्क्ड इन दिस शेप, कैन यू सी द डिफरेंस। हम इसमें अब डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस था एंगल्स में, ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा था जो कि शेप एक जैसी नहीं बन पा रही थी। देखिए ये रोहिणी की शेप थी, इसमें क्या हो रहा है, सेम एंगल है। देखो आप, सेम एंगल बन रहे हैं, कितने एंगल बन रहे हैं, 6 एंगल बन रहे हैं, काउंट इट, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एंगल बन रहे हैं, 66 देखो सेम है, सेम एंगल है, ठीक है। बट यहाँ देखो ये कितना बड़ा एंगल है, देखो बड़ा एंगल है, फिर ये थोड़ा छोटा है, ये भी छोटा छोटा है, फिर ये दोनों क्या लग रहे हैं, हमें सेम लग रहे हैं, फिर ये भी थोड़ा सा बड़ा है, और ये दोनों भी थोड़े से छोटे, इससे छोटे हैं लेकिन इससे बड़े हैं, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो ये स्मॉल एंगल है, ये है बिग एंगल, और ये बिगर एंगल, मतलब इस बड़े से भी बड़ा है, तो बिगर को हम बीवीडी से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या मैच हो पाएंगे, फिर इसके तो इक्वल एंगल्स हैं, इसके डिफरेंट है, तो इसलिए ये मैच नहीं कर रहा था। इसमें देखिए, इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल लग रहा है, और ये वाला एंगल लग रहा है हमें इसके इक्वल, ठीक है। और ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, ठीक है, सेम एंगल है। तो इस तरीके से, इसीलिए उसकी शेप क्या हो रही थी, ठीक से एक जैसी नहीं बन पा रही थी। अब उन्होंने एंगल्स पे ध्यान दिया है, देख रहे हैं वो एंगल कि उस रोहिणी की शेप के एंगल तो सारे इक्वल हैं, बट मेरी शेप के एंगल सभी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, मैच नहीं हो रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब वो क्या कहती है, सी हाउ मैचस्टिक मेक आ स्मॉल एंगल। देखो कैसे मैचस्टिक स्मॉल एंगल बनाती है, स्मॉल एंगल देखो उसने कैसे बनाया, इस तरीके से स्मॉल एंगल बनाया। आप बिग एंगल इस तरीके से बन गया, एंड अ बिगर एंगल इस तरीके से। क्या मतलब है इनका, देखिए स्मॉल एंगल में क्या हो रहा है, स्मॉल एंगल इस तरीके से चिपका हुआ है, मीन्स इनके बीच का जो गैप है ना वो कम है, लेकिन जो बिग एंगल है उनके बीच का गैप थोड़ा सा ज्यादा है, और जो बिगर एंगल है उनके बीच का गैप इस तरीके से है, ठीक है, मीन उसमें ज्यादा गैप दे दिया है, तो वो क्या हो गया, बिगर एंगल हो गया, ठीक है। मीन्स जितना गैप कम होगा उतना छोटा एंगल बनेगा, जितना आप बड़ा गैप ज्यादा गैप दोगे उतना ही बड़ा एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से एंगल आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा एंगल है, ठीक है। वाओ व्हेन द एंगल्स चेंज द शेप चेंज सो मच, ठीक है। मतलब इसका देखो कितनी अच्छी और कितनी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है ये, क्या है, वाओ व्हेन द एंगल चेंज द शेप्स चेंज सो मच। जब एंगल चेंज होते हैं क्या होती है, शेप भी चेंज हो जाती है, ठीक है। एंगल चेंज होंगे तो देखिए, अगर छोटा एंगल है तो शेप ऐसे बनेगी, ये देखो छोटा सा एंगल, अगर बड़ा एंगल है तो शेप कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना, बड़ी बड़ी बनेगी, इस तरीके से, है ना। तो शेप एंगल चेंज होंगे तो शेप अपने आप चेंज होगी, उसमें भी तो देखो एंगल चेंज से तो शेप चेंज हो गई थी, रोहिणी की शेप जैसी मोहिनी की नहीं बन पाई थी। क्यों, क्योंकि एंगल चेंज से, तो एंगल से काफी फर्क पड़ता है शेप्स पे, ठीक है। ये लाइन देखिए, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वाओ व्हेन द एंगल्स चेंज द शेप चेंज सो मच, ठीक है, शेप भी उतनी ज्यादा चेंज हो जाती है एंगल की वजह से।
आई होप इतना सभी को समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट रीड करते हैं। लुक एट द शेप एंड आंसर। आपको क्या करना है, शेप्स को देखना है और आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। मीन्स आपको ये शेप दी हुई है, ठीक है, इसमें आपको बताना है द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज द बिगेस्ट एंगल। कौन सा बिगेस्ट एंगल है, किस कलर से वो मार्क्ड है, ये आपको बताना है। पहले आप देख लीजिए, ये दो आपको क्या दिख रही है, ये ब्लैक कलर से दिख रहे हैं, दो ग्रीन से और एक येलो से, ठीक है। अब आप देखिए कि जो ये एंगल है, ये कैसा एंगल लग रहा है आपको, बिग लग रहा है या फिर स्मॉल लग रहा है। आपको बिगेस्ट एंगल बताना है, बिग नहीं बताना, बिगेस्ट बताना है, मीन्स बड़े से भी बड़ा बताना है। तो जो ये एंगल है, ये तो स्मॉल एंगल्स है, छोटे से एंगल्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा बिग है इनसे, और जो ये देखिए इसके इनके बीच का गैप है वो ज्यादा है, तो ये क्या हो गए, बिगेस्ट एंगल हो गए। ये ज्यादा, इनके बीच में ज्यादा गैप है, ठीक है, इन एंगल्स। ये वाला देखो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे। एक सेकेंड में दोबारा दिखाती हूँ। हाँ, ये जो एंगल बन रहे हैं, इसको देखो, आपको इनको देखना है, इसमें इतना स्पेस है, इतना बड़ा एंगल है ये भी दोनों सेम एंगल्स हैं, ब्लैक ब्लैक है ना, तो ठीक है। और बाकी येलो वाला एंगल देखो वो किस तरीके से बन रहा है। हम्म, ये छोटा है, देखिए देख पा रहे हो ना आप, इन दोनों से ये वाला छोटा है, छोटा बन रहा है, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो हम ये तो पता लगा सकते हैं येलो वाले से ब्लैक वाले बड़े हैं। अब इनमें देखिए, अब हम ग्रीन वालों में देखेंगे, ग्रीन वालों में देखिए कैसे बन रहे हैं ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो ये है तो इससे तो छोटे हैं, ये इससे छोटे हैं, लेकिन ये तो बड़े कौन से हो, ये वाले हुए ब्लैक वाले, ये तो स्मॉल है, ठीक है। तो कौन सा हुआ बड़ा, जो कि ब्लैक था। देखिए इसमें कलर ब्लैक हो रखा था, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ब्लैक से डिफाइन हो रहे हैं ये, ठीक है। तो हम क्या आंसर कर देंगे, द एंगल मार्क्ड इन ब्लैक कलर इज द बिगेस्ट एंगल। वो क्या है, बिगेस्ट एंगल है, ठीक है। फर्स्ट आंसर हो गया, जो एंगल ब्लैक से मार्क्ड है वो क्या है, बिगेस्ट एंगल है। आपको इसमें कैसे देखना होता है, बस इसको आप इस तरीके से देखो कि किस टाइप से कितना डिफरेंस दिया हुआ है। इस टाइप जितना आप क्लोज करोगे उतना स्मॉल एंगल बनेगा, जितना आप ओपन करते जाओगे इसको उतना ही बड़ा एंगल बनता जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल। अब आपको इसमें देखना है, इन वाले फिगर्स में देखने ये वाले क्वेश्चन। क्या बोला है, आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो। येलो देखो, एक तो ये रहा येलो से मार्क्ड और एक ये वाला। एक सेकेंड, हाँ, एक ये रहा येलो से मार्क्ड और एक ये वाला। तो क्या ही बोला आपसे, क्या ये इक्वल है, इक्वल। आप दो शेप्स में देखो, दोनों का साइज तो सेम है ना, दोनों की मतलब दोनों सेम उसके बने हुए हैं। देखो शेप दोनों की सेम है, साइड्स भी दोनों की काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं। इसकी कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5, दोनों की 5 साइड्स हैं, दोनों भी क्लोज्ड फिगर है, दोनों के शेप भी देखो सेम बन रही है, तो एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। एंगल्स हो या फिर डिफरेंट होंगे। अभी हमने पढ़ा था कि जब एंगल्स, अगर सारी चीज मैच करिए फिर हम किस पे जाएंगे, एंगल्स पे जाएंगे। एंगल्स कब सेम होते हैं, जब शेप्स सेम होती है। अगर शेप चेंज होती है तो एंगल भी चेंज होते हैं। तो इट मीन्स ये क्या पूछ रहा है, आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल्स। आप बोलोगे यस, क्योंकि शेप भी सेम है तो क्या हो जाएगा, एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। आर द आर द एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन इक्वल। आपको क्या बताना है, जो ग्रीन से मार्क्ड है क्या वो इक्वल है। अब ग्रीन से कौन कौन से मार्क्ड है देखो, एक सेकेंड, ग्रीन से मार्क्ड है एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ, ये दोनों मार्क्ड है, क्या ये दोनों इक्वल है। हाँ, आप बोलोगे देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, फिर से वही बात आ गई, ठीक है, दोनों की दोनों शेप एक जैसी है और
दोनों की साइड्स भी देखो, साइड भी एंगल एंगल जहां बन रहा है वो भी सेम है, तो क्या हो जाएंगे, यस, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ये भी यस, ये भी यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर द एंगल्स मार्क्ड विद ब्लू इक्वल। अब आपको जो ब्लू से मार्क्ड है वो बताना है, क्या वो इक्वल है। देखिए ब्लू से कहाँ कहाँ मार्क्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला एंगल होता है वो ये दोनों इक्वल होते हैं, हमने अभी देखा था सामने सामने वाले थोड़े थोड़े इक्वल होते हैं क्योंकि साइड एक जैसी होती है ना इधर उधर, इसलिए। तो ये वाला इसके इक्वल है तो ये भी होगा। अब साइड्स पहले मैच कर लीजिए, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, दोनों ही क्लोज्ड शेप है, दोनों की शेप 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 भी एक जैसी है, देखो दोनों इसी शेप में बन रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, साइड काउंट कर लेते हैं, क्या वो भी सेम है, वन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, इसकी तो 8 है। इसकी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। साइड्स भी क्या है, सेम है, तो एंगल्स भी होंगे सेम, तो आंसर इज यस। चलिए, इतना सभी को समझ आया, हमने इसमें क्या समझा, शेप्स के बारे में समझा और एंगल्स के बारे में समझा, ठीक है। एंगल्स को आप कैसे डिफाइन कर पाओगे, कैसे उसमें डिफरेंट समझ पाओगे, अगर एंगल ज्यादा क्लोज हुआ, आप मतलब इस तरीके से एंगल है ज्यादा क्लोज मीन्स वो स्मॉल एंगल है, अगर थोड़ा सा और गैप है वो बिगर एंगल है, और बहुत ज्यादा गैप है तो बिगेस्ट एंगल है, ठीक है। इस तरीके से एंगल, शेप्स आपको पता चल गई, क्लोज शेप होती है और क्या होता है, साइड्स इक्वल्स होती हैं, मतलब दो शेप में आप कंपेयर कर रहे हो तो साइड्स क्या होंगी, दोनों की इक्वल होंगी, तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये इसकी जैसा है, सेम, ठीक है। तो आई होप इतना सभी को समझ आया होगा, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।